नमस्कार। आज बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आप देख सकते हैं कि देहरादून में शुक्रवार को डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा निर्देशालय में अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया है। दून में प्रशिक्षित बेरोजगारों का अनिश्चितकाल धरना शुरू हो चुका है। डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने देहरादून स्थित शिक्षा निर्देशालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। वह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 2100 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने देहरादून में भर्ती शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। शुक्रवार को दून पहुंचे उत्तराखंड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन से जुड़े युवा सुबह यमुना कॉलोनी स्थित शिक्षा मंत्री आवास पहुंचे, लेकिन यहां शिक्षा मंत्री नहीं मिले। इसके बाद दोपहर में प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षा निर्देशालय पहुंच गए। यहां इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय के बाहर प्रदर्शन किया और यहां से ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि वह पिछले 11 महीने से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कहा कि विभागीय अफसर बेवजह ही लेत लतीफ़ी कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मौके पर अरुण, अंकित पांडे, राहुल जोशी, रोहित, सोनम भट्ट, नितिन, नीरज और सोनाली भावना जोशी मौजूद रहे। बीएड से ब्रिज कोर्स अलग। 8 साल से अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा रोजगार। बीते 8 साल से शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे ब्रिज कोर्स धारक। सरकार पर लगाया नियमों की अनदेखी करने का आरोप। बीएड पास अभ्यर्थियों को डीएलएड अभ्यर्थियों के बराबर मान्यता देने के लिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स को मान्यता दी गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड सरकार पर नियमों की अनदेखी कर ब्रिज कोर्स को अलग करने का आरोप लगाया है। इसके चलते बीते 8 साल से ब्रिज कोर्स धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल साल 2017 से 2019 के बीच राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की ओर से 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स कराया गया था। इसकी मदद से ऐसे बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता मिली थी। उधर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक बीएड डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है। बीएड ब्रिज कोर्स के संरक्षक उमेश चंद्र पांडे ने बताया, नियमों की अनदेखी कर उत्तराखंड सरकार की ओर से ब्रिज कोर्स को बीएड से अलग किया गया है। ऐसे में बीएड अभ्यर्थी साल 2017 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसके चलते बीएड अभ्यर्थियों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है और हजारों उम्मीदवार वर्षों तक पात्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बताया, इस संबंध में प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा गया था। इतना ही नहीं, इस संबंध में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत मांगे जवाब में भी ब्रिज कोर्स को वैध बताया गया है। इसके बावजूद सरकार ने इसे अलग किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएड धारक हुए थे अयोग्य। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि बीएड डिग्री धारक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे में वह 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर वह प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कहा गया है कि जो सरकार है वो नियमों की अनदेखी कर रही है। ब्रिज कोर्स जो बीएड से ब्रिज कोर्स करके उन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा 2017 से, ऐसा कहा जा रहा है। और डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो हैं उनके द्वारा आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन जो है धरना शुरू कर दिया गया है। आप सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भर्ती के लिए प्रयास करें। 2100 पदों पर भर्ती आएगी तो आप सभी का कोशिश रंग लाएगी और आप लोग को जो है एक सुनहरा सरकारी नौकरी मिलेगा। इसके लिए आप प्रयासरत करिए और ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।